इंडिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा ओडीआई मुकाबला जो खेला जाने वाला है सेम पिच आर प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो में। तो क्या कुछ इस मैच में होने वाला है, वापस से कौन से हमारे 7 फिक्स प्लेयर बनने वाले हैं, 4 ड्रम प्लेयर बनने वाले हैं और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। तो अमूमन थोड़ी सी गलती मेरी हुई, मैंने पिछला वीडियो फर्स्ट ओडीआई का नहीं दिया, लेकिन जो मैंने आपको टेलीग्राम पे टीम दी थी वो टीम में सिर्फ अगर आप एक चेंजेस कर लेते जो कि था समा विक्रमाचार्यों को हटा के अगर आप दुनत वेला लागू को रख लेते तो आप ग्रैंड लीग में तो कहीं अच्छा रैंक लाते, लेकिन मिनी ग्रैंड लीग आप ईजिली जीत सकते थे सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस करके। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि 1 से 2 चेंजेस कर लेना, क्योंकि देखो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो मैच में, ऐसा भी नहीं हो सकता है थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो। तो अगर 1-2 प्लेयर अगर आप चेंज कर लोगे तो आपका ग्रैंड लीग जीतने का बहुत ही बढ़िया चांस बनता है। वापस से आज बात करते हैं इस मैच में क्या हो सकता है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े प्लेयर्स को रख रहे हैं, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, तो वहाँ हम कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रख के बहुत लोगों से आगे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं पिच रिपोर्ट से शुरुआत करूंगा। तो पिच रिपोर्ट देखिए, ज़्यादा कुछ पिच से एक्सपेक्ट कीजिए नहीं। अब देखो हमारे कैप्टन साहब यानी रोहित शर्मा ने जो पिच रिपोर्ट दिया था वही पिच रिपोर्ट उस मैच में देखने को मिला। उन्होंने क्या बोला था कि मैं इस विकेट पे बहुत ज़्यादा बार खेल चुका हूं और इस विकेट के बारे में मुझे मालूम है। यह विकेट जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे स्लो हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। श्रीलंका को बैटिंग करने में थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि देखो सामने इंडिया है यार, परेशानी तो होना था, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई श्रीलंका के बॉलिंग में। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा यानी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बॉलर्स को ज़्यादा फेवर मिलता है, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही पिच रिपोर्ट है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के टॉप ऑर्डर को आप रख के चलो, मिडिल ऑर्डर को भी रख के चलो, क्योंकि ओडीआई मैच है, 50 ओवर का मैच है। T20 में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ओडीआई, तो इस बात को समझिए कि बैट्समैन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे। लेकिन फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन, सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग करती है उसके बॉलर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उस केस में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अपने इंडिया अगर सेकेंड बॉलिंग करे तो इंडिया के 1 से 2 बॉलर 2 से 3 विकेट इजीली निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, यानी 6 या 7 विकेट तो सिर्फ 2 बॉलर ही निकालेंगे। तो उस केस में वापस से कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे बॉलर ही बनेंगे, लेकिन हमें बैट्समैन को भी रखना पड़ेगा एक अच्छे अमाउंट में। आगे मैं आपको टीम जब डिस्कस करूंगा तो उसमें अच्छे से समझा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके आप कुछ फ़ायदा यहाँ से निकाल पाओगे। अगर स्किप करके देखते हो या वीडियो को यहीं पे देख के छोड़ देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, और आप ऐसा करोगे तो कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फिक्स प्लेयर कौन से रहने वाले हैं। तो देखो विकेट कीपर सेक्शन में 2 ऑप्शन है, केएल राहुल हैं और कुशल मेंडिस हैं। तो जो भी इनमें से फर्स्ट बैटिंग करे, कुशल मेंडिस या केएल राहुल, जो भी फर्स्ट बैटिंग करे आप उनको यहाँ से कंसीडर करके चल सकती हो। और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि इंडिया इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करे, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बनने वाला है और ग्रैंड लीग जीतने के हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ से केएल राहुल को एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलता हूँ विकेट कीपर सेक्शन में। उसके बाद अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है उस केस से सोचे तो हमें इंडिया के बैट्समैन ज़्यादा रखने हैं। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो श्रीलंका के अच्छे बैट्समैन को रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं, अच्छे बैट्समैन को रखने हैं। तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, और यहाँ से आप चाहो शुभमन गिल, हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन शुभमन गिल को भी आप रख के चल सकते हो। तो यहाँ से अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तभी, अगर सेकेंड बैटिंग आती है तो आप क्या कर सकते हो, विराट कोहली को आप रख लो और रोहित शर्मा को रख सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से खेला है और अपना इंटेंट दिखाया है उस अनुसार से लगता है अगले मैच में भी ये बहुत फास्ट खेलने वाले हैं। इसमें अगर ये 30 रन भी बना देते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो यहाँ से सेकेंड बैटिंग आती है इंडिया की तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को रखो, आप चाहो तो शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग इंडिया की आती है तो आप यहाँ से इन तीनों को रख के चलो। तो यहाँ से मैं अभी के लिए ये सिनेरियो सोच रहा हूँ कि इंडिया के पहली बैटिंग आती है तो ये 3 प्लेयर हो गए। अब देखो पाथुन निशंका को ड्रॉप करने की बात आए तो आप सेकेंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। सेकेंड बैटिंग अगर करते हैं पाथुन निशंका तो ड्रॉप कर सकते हो, जो कि हमारा एक लॉजिकल रिस्क होगा। लेकिन फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क मत लो आप। तो यहाँ से अभी के लिए मैं पाथुन निशंका को नहीं रख रहा हूँ। ये 3 प्लेयर्स हमारे हो गए, टोटल 4 प्लेयर हमारे फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आ गए। वनाइदु हसरंगा देखो बैटिंग भी करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आके, यानी लो ऑर्डर में ही आके, और 10 ओवर भी बॉलिंग करते हैं। स्पिनर है, अच्छा स्पिनर है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा भी खेलते हैं
और बड़ा प्लेयर है तो इनको ड्रॉप करने का मतलब कोई अच्छा लॉजिक है नहीं, तो इनको अपनी टीम में एज ए फिक्स प्लेयर ही हम लेके चलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से अक्षर पटेल और यहाँ से वाशिंगटन सुंदर है, तो अक्षर पटेल को भी आप एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलो, क्योंकि देखो ये भी बैटिंग और बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं अभी के लिए, और 10 ओवर डाल रहा है बंदा, ऐसा नहीं कि 4 ओवर डाला है, 10 ओवर में 1 से 2 विकेट आराम से निकाल सकता है, उस क्वालिटी का ये स्पिनर है। तो यहाँ से मैं अक्षर पटेल को भी रखने वाला हूँ। और बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग करती है, इस बात को अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कि जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग करती है उसके बॉलर्स को हमें ज़्यादा प्रेफर करके चलना है। जो भी टीम, वापस से बता रहा हूँ, सेकेंड बॉलिंग करती है उसके बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन बताया था कि इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेकेंड बॉलिंग जो है हमारी इंडिया ही करेगी। तो यहाँ से आप कुलदीप यादव को एज अ फिक्स प्लेयर रख के चल लेना। फर्स्ट बॉलिंग करती है तो नहीं, लेकिन सेकंड बॉलिंग करती है तो कुलदीप यादव हमारे फिक्स प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज को मैं कहूँगा ज़रूर एज अ फिक्स प्लेयर्स कंसीडर करके चलना, अगर सेकंड बॉलिंग इंडिया करती है, और इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कुलदीप यादव को रख लेता हूँ, और यहाँ से किसी और प्लेयर को रख सकते हो, तो मैं कहूँगा धनुष बेलालागे। तो देखो 8 प्लेयर्स हैं यहाँ पे, आप इन 8 में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 1-2। थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण ये फोटो नहीं दिखा दे रहा, लेकिन आप समझो यहाँ पे केएल राहुल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, वनाइदु हसरंगा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, धनुष बेलालागे। शुभमन गिल को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो सेकेंड बैटिंग में ड्रॉप कर सकते हो, फर्स्ट में भूल के भी ड्रॉप मत करना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, केएल राहुल को ड्रॉप करना चाहो तो इनको 1-2 टीम से रोटेट करना कुशल मेंडिस के साथ, क्योंकि हमें देखो श्रीलंका के भी कुछ बैट्समैन को रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पाथु निशंका को भी ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो केएल राहुल को आप हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो। लेकिन कुशल मेंडिस की दिक्कत क्या है, इनकी दिक्कत है सिराज अगर आते हैं, इनिशियली इनका विकेट लेके जाते हैं, तो सिराज से थोड़ा सा इनको परेशानी होगा। और सेकेंड बैटिंग करते हैं कुशल मेंडिस तो आप डायरेक्टली ड्रॉप कर दो, फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो अपने टीम में ज़रूर कंसिडर करके चलो। तो ये हो गए हमारे फिक्स प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। तो ट्रम्प प्लेयर वो होता है जिनको बैटिंग करने का मौका मिले, या बॉलर है तो बॉलिंग करने का मौका मिला, या ऑलराउंडर है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करने का मौका मिले। प्लेयर अच्छा हो, अपने फॉर्म से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वैसा प्लेयर्स मैं यहाँ पे 4 आपको बताता हूँ, जिसमें से पक्का 3, जिस कंडीशन पे बताता हूँ पक्के 3 ये ड्रीम टीम में आते ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे जो प्लेयर आते हैं इंडिया की तरफ से, वो हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर। देखो ये प्लेयर इतना अच्छा है कि ये सेंचुरी भी मार सकता है, और ये अभी केकेआर ने, पता है आपको, ट्रॉफी जीती है आईपीएल की। मुझे लगता है मोटिवेशन भी इनके पास बहुत अच्छा है, साथ में गौतम गंभीर का एक्सपीरियंस इनके साथ मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर इनकी बैटिंग आ जाती है, अमूमन ये 4 नंबर पे बैटिंग करने अभी के लिए आ रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर को अगर बैटिंग करने का चांस मिलता है तो मुझे लगता है इस मैच में, फर्स्ट बैटिंग की बात करता हूँ, 30 से 40 रन तो ये आराम से बनाने वाले हैं। और हो सकता है आज के ये कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार भी अच्छे बन सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है। तो सेकेंड बैटिंग करती है उस केस में भी आप श्रेयस अय्यर को कंसीडर करके चल सकते हो, लेकिन उस केस में आप ज़्यादा कंसीडर करके मत चलना, क्योंकि विकेट जो है सेकेंड इनिंग में स्लो हो जाती है, तो बॉल फंस के आएगा, श्रेयस अय्यर शॉट मारेंगे तो ये कैच आउट हो सकते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग में आप ट्रम्प प्लेयर रख के चल सकते हो, श्रेयस अय्यर को पक्का ये 30 से 40 रन आपको बना के दे सकते हैं। उसके बाद देखो शुभम दुबे को मैं वापस से कहूँगा सेकेंड बैटिंग, क्योंकि सेकेंड बैटिंग जब इंडिया की आएगी तो इनको चांस मिल जाएगा बैटिंग करने का। पिछले मैच में बहुत ही अच्छा खेला था इन्होंने, और बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो सेकेंड बैटिंग इंडिया की आती है उस केस में आप शिवम दुबे को रखो, फर्स्ट बैटिंग इंडिया की आती है तो ट्रम्प प्लेयर आप श्रेयस अय्यर को रखो। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्लेयर है वो है समा विक्रमाचार्य। देखो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है, हालांकि पिछले मैच में आउट हो गया था, लेकिन ये हमारा ट्रम्प प्लेयर बन सकता है दोनों कंडीशन में, बैटिंग फर्स्ट श्रीलंका करे या बैटिंग सेकंड करे, दोनों में मुझे लगता है समा विक्रमाचार्य जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ से करके जा सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स हो गए, हालांकि 2 ही प्लेयर्स हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो इनको रख के चलो, सेकंड बैटिंग इंडिया की आती है तो शिवम दुबे को रख के चलो। तो 2 प्लेयर्स हमारे यहाँ से हो गए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर से तो मुझे कोई ऐसा प्लेयर लगता नहीं है। तो और मोहम्मद सिराज, अकीला धनानंजय के बारे में मैंने बात की थी। अब देखो एक मोहम्मद सिराज हैं, उनकी बात बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर फर्स्ट बैटिंग इंडिया की, समा विक्रमाचार्य को दोनों कंडीशन में आप ट्राई करके चल सकते हो। अकीला धनानंजय को आप क्या कर सकते हो, सेकेंड बॉलिंग आती है तो मस्ट रख के चलना, सेकेंड बॉलिंग आती है तो इनको भूल के भी ड्रॉप मत करना। और हमारे बहुत ही अच्छे
हुक्म के इक्के प्लेयर होंगे। सेकंड बॉलिंग मोहम्मद सिराज की आती है, तो इनको रख के भी चलो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप करके चल सकते हो, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा राइवलरी है श्रीलंका के साथ, जो कि अभी तक नहीं देखने को मिला है, क्योंकि श्रीलंका बहुत बार गलती की थी। इस बार थोड़ा अच्छे से खेल रही है, अच्छा क्लास ऑफ क्रिकेट खेल रही है, इसलिए यहाँ पे मोहम्मद सिराज से नहीं फंस रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है मोहम्मद सिराज वापस से 3 से 4 विकेट निकाल के जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में ही ऐसा कुछ कंडीशन मुझे लगता है कि बनेगा, फर्स्ट बॉलिंग में नहीं। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे 4 ट्रम्प प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन हम करते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रैंक मिलेगा और थोड़ा हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन लोगों से हट के भी होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से क्या करते हैं वनाइदु हसरंगा अक्षर पटेल को रख लेते हैं, और मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अकीला धनंजय को आप चाहो तो रख सकते हो, या फिर दनुथ वेला लाके, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, प्लेयर भी बहुत ही अच्छा है। तो एक मैंने ये रैंडम टीम बना लिया है, यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किस केस में किसे करना है। सबसे पहला और ट्रम्प कैप्टन वाइस कैप्टन मोहम्मद सिराज, सेकेंड बॉलिंग। दनुथ वेला को तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो इनको भी सेकेंड बॉलिंग में ट्राई करके चल सकते हो। सेकेंड बॉलिंग अक्षर पटेल की आती है, कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ही बढ़िया दावेदार बनने वाले हैं अक्षर पटेल। सेकेंड बॉलिंग अक्षर पटेल को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टीम में ट्राई करके चलो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सेकेंड बॉलिंग वनाइदु हसरंगा को, ये तो कॉमन चॉइस हो गया, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में ही करना। फर्स्ट बॉलिंग में अगर लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करने वाले हैं फर्स्ट बॉलिंग में, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। फर्स्ट बॉलिंग में श्रीलंका की तरफ से किसी भी प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन आप मत करना। सेकंड बॉलिंग आती है श्रीलंका की, उस केस में आप वनाइदु हसरंगा को भी कर सकते हो, वेला लागे को भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या हो सकता है अगर महेश तीक्षणा आ जाते हैं तो उनको भी करके चल सकते हो। और यहाँ से मैं डायरेक्टली बताऊँ ना, मैं आपको बताऊँ तो जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है, जो भी टीम सेकंड बॉलिंग करती है, यानी ऑफकोर्स वही टीम जो फर्स्ट बैटिंग करेगी वही सेकंड बॉलिंग करेगी, उसके बॉलर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चॉइसेस बता देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो देख लो, कंडीशन क्या बताया कि जो भी टीम की फर्स्ट बैटिंग आती है उसके बैट्समैन, और उसकी सेकेंड बॉलिंग आती है तो उसके बॉलर्स, इस कंडीशन पे आपको रखना है। और ऑप्शंस में आपको अच्छे अच्छे बता देता हूँ। रोहित शर्मा है, उसके बाद श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, और यहाँ से अक्षर पटेल बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और दनुथ वेला लागे। कंडीशन मैंने बता दिया, उसी कंडीशन पे। विराट कोहली को मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं कॉमन, तो मैं कॉमन ग्रैंड लीग में नहीं सजेस्ट करता, आप स्मॉल लीग में करके चल सकते हो। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जिस कंडीशन पे बताया है, जिस भी टीम की फर्स्ट बैटिंग आती है उसके बैट्समैन को और उसी टीम के बॉलर को, क्योंकि उसी का सेकंड बॉलिंग आएगा, उस अनुसार से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन फर्स्ट इंडिया की आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर लो। इंडिया के फर्स्ट बैटिंग आती है तो शुभमन गिल को, वहीं पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन अक्षर पटेल या इन तीनों में से किसी को भी कर सकते हो। सेम केस हो जाता है हमारा श्रेयस अय्यर के साथ भी। और फर्स्ट बैटिंग श्रीलंका की आ जाती है, मैं वापस से कहता हूं, तो आप पाथु निशंका को भी कंसीडर करके चलना और कुशल मेंडिस को भी कंसीडर करके चलना। और चाहो तो आप डिफरेंशियल अगर थोड़ा टीम बनाना चाहो तो फर्स्ट बैटिंग इंडिया मतलब श्रीलंका की आती है तो आप कुशल मेंडिस को भी सीवीसी करके चल सकते हो। उस केस में क्या करना, आप मतलब मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर देना। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं वो आप समझे हो। तो इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया है, 7 फिक्स प्लेयर, 4 टर्म प्लेयर, 7 4 11 प्लेयर हो गए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बता दिया। मैच कंडीशन ये देख लेना कि किसका फर्स्ट बैटिंग है किसका सेकंड, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम से आप मेक श्योर करो कि ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ, कुछ नए सिखाने के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ड्रीम 11 से खूब पैसे कमाते रहिए।